एक्सरसाइज कितना शुरू होगा? 3.3। एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3। देखिए 6 क्वेश्चन है एक नंबर में, है ना? एक नंबर में कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। आप लोग को हम 2 क्वेश्चन ही बता देंगे, है ना? बाकी का 4 आप लोग घर से बना के लाइएगा। ओके सर। ठीक है, सिखा देंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, ठीक है ना? देखिए क्या करा है क्वेश्चन में, निकालिए। करा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। एक नंबर में दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि समझते हो बाबू क्या होता है? समझो, किसी को हटाए वहां से और कहीं पे और बैठा दिए उसको। समझ में आ रहा बात? इसी को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ रहा है? देखिएगा कि पूछता है, समझ में आ रहा बात? इसलिए ध्यान से। प्रतिस्थापन विधि पहले समीकरण क्या है बताइए। एक नंबर में x + 4 = 14। एक का एक में 2 को क्वेश्चन बताएंगे एक नंबर का, है कि नहीं? बाकी 4 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा। चलिए बताइए तो क्या है? x + y बराबर x + y बराबर 14। फिर दूसरा समीकरण क्या है बाबू? x - y बराबर 4। x - y बराबर 4। ये दूसरा समीकरण हो गया। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से सब। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है? x + y बराबर 14 दिया हुआ है बाबू। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है प्रतिस्थापन विधि। जैसे से जो विधि आएगा, अभी विलोपन भी बताना है, ब्रज भी बताना है ना? तुलनात्मक भी बताना है, बहुत सारा विधि है, 4-5 विधि है इसमें। x + y बराबर 14, ठीक? देखिए बाबू यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 14 - y हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्योंकि यहाँ प्लस था तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर, है ना, 14 - y रखने का, इसमें रखने। समझ में आ रहा बात? यस सर। देखिएगा ये इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लिए, उसको क्या करेंगे? दूसरे समीकरण में उसका मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या है बाबू? x - y बराबर 4 है, ठीक है? देख रहे हो? तो x का मान कितना रखना है बाबू? 14 - y। तो x के जगह पे हम रख देंगे 14 - y। रख दिए, ठीक है? और यहाँ हो गया बाबू माइनस का y बराबर 4। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आ रहा है समझ में सभी लोगों को? अब बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू? 14, अब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? माइनस में गुना है, -14 प्लस, इसको ऐसे ही अगर रखते हैं -y बराबर 4 तो क्या हो जाएगा? 14 - 2y बराबर 4, है ना? -2y बराबर 4 - 14 -2y बराबर -10, y से कट गया। y बराबर 5 दिया है क्या? देखिए तो y बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए y बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना? x बराबर 9। अब क्या लिखेंगे? देखिए अब y बराबर कितना दिया हुआ है? 5। 9 x बराबर y बराबर 5 दिया हुआ है ना? Yes. ये जो बाबू निकाले ना समीकरण 2 समीकरण 1 से ये निकला ना, इसको Yes. 3 मान लो, है ना? Yes. अब लिख देंगे समीकरण 3 में, है ना, y का मान 5 रखने पर, कितना रखने पर? 5 रखने पर, है ना? समीकरण 3 क्या है बाबू? x बराबर 14 - y, यस। है ना? y का मान कितना रखना है? इसमें 5 रखना है। x बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो x बराबर कितना निकल गया बाबू? 9 और y बराबर कितना निकल गया बाबू? 5। देखिए यही हो गया प्रतिस्थापन विधि से बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पता है 2 नंबर थोड़ा भारी है ना? समीकरण बनाना होगा। समझ में आया प्रतिस्थापन विधि सभी लोगों को? अरे पीछे वाले समझ में आया तुम लोगों को? सर इतना चिल्ला रहे क्यों सर? ए सर रुक जा। ये रे काय ये सर सर नीचे रुके ना। चलो 2 नंबर बताओ, 1 का 2 समीकरण बताइए। पहला समीकरण क्या है? s - t x s - t बराबर 3। ये पहला समीकरण हो गया, है कि नहीं? हाँ, दूसरा बताइए तो। s / 3 s/3 प्लस t/2 बराबर 6। चलिए इसको समीकरण पहले बना लेते हैं ना। एलसीएम आ गया 6, 2s प्लस 3t, है ना, बराबर 6। 2s प्लस 3t
बराबर कितना आ गया 36। इसको समीकरण 2 कर लिए। ठीक है, समझ में आया? समीकरण बनाने के लिए समझो कैसे बनाएगा। समझ में आया? ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 से बस वही विधि है, प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि है ना। देखिएगा क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण उठाएंगे, ठीक है, पहला समीकरण उठाएंगे। क्या है बाबू? s - t बराबर 3। s बराबर क्या हो जाएगा? 3 + t। इसको समीकरण 3 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात? अब क्या लिखेंगे बाबू? पहला समीकरण से ये तीसरा समीकरण बना है, s का वैल्यू निकाल लिए। समझ में आ रहा बात? अब लिखेंगे s बराबर 3 + t का मान किस में रखने में? समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। किस में रखने पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या निकला बाबू मेरा? ये 2s + 3t बराबर 36 है कि नहीं? अच्छा, s का मान कितना रखना है बाबू? 3 + t है ना, 2s का मान रख देना 3 + t रख दिए। प्लस का यहाँ भी 3t है बराबर 36। ये क्या हो जाएगा बाबू? 6 + 2t + 3t बराबर 36, है ना। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? 6 + 5t बराबर 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जाके इधर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 5t बराबर क्या हो जाएगा? 30, है ना। t बराबर क्या हो गया बाबू? 6। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा सभी लोगों को? अब देखिए समीकरण 1 में, सॉरी 3 में ना, किसी में भी रख सकते हो, ऐसे किसी में भी रख सकते हो। 1 2 3 जिसमें रखोगे मान वही निकलेगा। तुम लोग एक बार रख के चेक कर लेना करके, ठीक है ना। किसी में भी रखोगे आप t का मान ना, तो मान निकल जाएगा, s का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा बात? समीकरण 3 में t बराबर कितना रखने पर? 6 रखने पर। कितना? 6 रखने पर, है कि नहीं। तो समीकरण 3 क्या बाबू? s बराबर 3t, s + 3t, है ना। s बराबर क्या? 3 + t है। चलिए s बराबर क्या होगा? 3 + t का मान कितना निकला? 6। s बराबर कितना निकल गया? 9, है ना। तो यानी कि t बराबर कितना हो गया बाबू? 6 और s बराबर 9। देखिए तो आंसर है। हो गया है आंसर। s बराबर 9, ठीक है सर। t बराबर 6 है। समझ में आया सभी लोगों को? प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया? उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो अब इस पे कितना क्वेश्चन था? 6 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन तो बना दिए बाबू, बाकी का 4 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए।